हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं पूजा, लाइफ कोच, लाइफ डिज़ाइन एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, हीलर, आज आप सबको हमारे आसपास होने वाली गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि आजकल हम सब सुन रहे हैं, सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से बिलोंग करते हैं, आजकल उनके साथ क्या हो रहा है, सरकार उनके साथ क्या कर रही है, ज़रा सोच के देखिए। एक एक्टिविस्ट जो एनवायरनमेंट के लिए, स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इतना लड़ता है, इतना पढ़ता है, लिखता है, आज सिर्फ सरकार ने अपने मतलब के लिए उसके साथ क्या किया। यही आज की स्थिति है। क्लाइमेट चेंज 2024 में ही ये रिपोर्ट आ चुकी थी कि हमारे देश में पोल्यूशन का रिकॉर्ड टूट चुका है। आज आप बाहर निकल कर देखेंगे, हर कोई पोल्यूशन से ग्रस्त है। इनफैक्ट मैं भी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैं भी बाहर गई थी और उसके बाद इतने दिन बीमार रही, कफ, खांसी, जुकाम, फीवर। किस लिए? सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से। आप देखिए कितना पोल्यूशन हमारे देश में फैल रहा है। ऐसे में नए प्लांट्स का सेटअप करना, हमारे एनवायरनमेंट को खतरे में डालना, इतनी छेड़छाड़ करना, जबकि इस वक्त हमारे देश को पोल्यूशन से निजात पाने की ज़रूरत है। उन हालातों में इस तरह के एक्शंस लेना सरकार के लिए कितना सही है, आप ही बताइए। हम लोग रोज बाहर जा रहे हैं, पोल्यूशन का शिकार हो रहे हैं। कब तक मास्क लगा के हम सरवाइव करेंगे? बाकी देशों ने तो अपने अपने देश को पोल्यूशन फ्री भी कर लिया, उस पर काम कर कर। और हमारा देश पानी की, प्रदूषित पानी की वजह से परेशान, हवा से परेशान, गार्बेज, कचरा, इनसे गंदगियों से परेशान। हर जगह सिर्फ पोल्यूशन, जिसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल रही हैं। खान पीन, एनवायरनमेंट, गर्मी इतनी बढ़ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। इतनी बीमारियां फैल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ऐसे में सोनम वांगचुक ने हमारे क्लाइमेट के लिए इतना बड़ा एक्शन लिया। नतीजा क्या निकला? सरकार ने उन्हें, उनके खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए कि आज हम सब देख पा रहे हैं कितने बुरे हालात हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि इस क्लाइमेट में, इस एनवायरनमेंट में, इस पोल्यूशन भरे माहौल में हम सबको रहना है, बाहर सबको जाना है। बिना बाहर जाए किसी का गुजारा नहीं होना। नौकरी सबको चाहिए, साफ पानी, साफ हवा, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज जो कि इतना बड़ा डिजास्टर्स बनता जा रहा है, कभी भी बेमौसम बारिश, कभी भी बेमौसम सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, क्या ये सब क्लाइमेट चेंज के असर के जिम्मेदार नहीं है? आजकल बेमौसम बारिश हो जा रही है, बेमौसम बीमारियां फैल रही हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? सरकार तो अपने घरों में बैठी है, न्यूज रिपोर्टर्स वही करते हैं जो सरकार बोलती है, वो वही न्यूज दिखाते हैं जो सरकार बोलती है। इसके अलावा बाहर दुनिया में क्या हो रहा है ये बिल्कुल भी नहीं बताती। और अगर वो न्यूज दिखाती भी है तो वही दिखाती है जो सरकार कहती है उनसे कहने के लिए। इसी की वजह से अब आम जनता को सोशल मीडिया के जरिए खड़ा होना पड़ रहा है। और अपनी, आज मैं भी इस वीडियो के जरिए आप सबको, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रही हूँ कि आप सब भी ध्यान दीजिए कि सरकार क्या कर रही है, ताकि सब तक ये बात पहुंचे और ये सब समझ पाए कि ये सब सिर्फ सोनम वांगचुक की गलती नहीं है, ये सब हमारी जरूरत भी है। हम सबको खड़ा होना होगा, जो कि हम नहीं कर रहे। सोनम वांगचुक अकेला कितना खड़ा होगा? सबको जरूरत है इन सब चीजों की, साफ जगह की, एम्प्लॉयमेंट की, साफ पानी की, साफ हवा की। और जो इतनी ज्यादा गर्मी इस साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, 48 डिग्री सेल्सियस, क्या कभी सोचा था किसी ने? बाहर जाओ तो इंसान बीमार पड़ जाए, हमारी नॉर्मल बॉडी झेल भी नहीं सकती। बेमौसम बारिश, बेमौसम सूखा पड़ जाना, खेतों में, खलिहानों में सब्जियों का रेट बढ़ जाना, ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज की ही निशानी है। सोचिए, क्या हम
हमारी बॉडी बनी है इन सब चीज़ों के लिए? क्या हम सरवाइव कर पाएंगे इन सब चीज़ों के लिए? हमने पर्यावरण के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर दी, पहाड़ों में छेद कर दिया। अब वो पहाड़ ऐसे हो गए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, टूट कर भड़क सकते हैं। पोल्यूशन वहाँ भी फैलना शुरू हो गया। वहाँ भी हम क्लाइमेट को नुकसान ही पहुँचा रहे हैं, जबकि क्लाइमेट ही हमें इस तरह के बुरे से बुरे वातावरण से बचा सकता है। आज बाहर जाओ तो सांस लेने में मुश्किल होती है। आम इंसान सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा नहीं है, जिसकी वजह से हजारों बीमारियां, डायरिया फैल रही हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाकर देखिए। इनफैक्ट मैं भी इस पोल्यूशन की मार को झेल कर ठीक हो रही हूँ, रिकवर कर रही हूँ। हर किसी से पूछिए, जो बाहर निकल रहा है वो हर कोई यही फेस कर रहा है। दवाइयां तक असर नहीं कर रही हैं। ऐसे में सोनम वांगचुक का इस तरह से प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही है। पर्यावरण के खिलाफ जाना बिल्कुल गलत कर रही है सरकार, और हमें इस चीज को, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपने व्यूअर से दरख्वास्त करूंगी कि सोनम वांगचुक को सपोर्ट करिए। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए, हम सब के लिए, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। भले ही सरकार कुछ भी कहे, भले ही सरकार लोगों तक अपने मीडिया के जरिए, अपनी खरीदी हुई मीडिया के जरिए अपनी बनाई हुई न्यूज ही सबको चिपकाए, सबको दिखाए, तो क्या लोग नहीं जान पाएंगे? लोग फिर भी जानेंगे, लोग सच्चाई फिर भी मानेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि निजी जिंदगी में क्या क्या चीजों की जरूरत है। हम बाहर निकलते हैं, हम बाहर आसपास की दुनिया को देखते हैं। कब तक हम झेल पाएंगे? आज नहीं तो कल हर किसी को इस प्रदूषण की मार को झेलना ही होगा। और ऐसे में हमें हमारे पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है, ना कि इस तरह की किसी के खिलाफ, अपने ही देश में किसी के भी खिलाफ एक्शन ले लेना, बजाय उसके सॉल्यूशन ढूंढने के। बाहरी देश जब कुछ भी करता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब अपने देश में कोई कमजोर इंसान ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, एक आराम से अहिंसावादी रूप में प्रोटेस्ट करता है, अपनी बात को रखता है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेने लग जाते हैं। नकली क्लिप्स काटना या किसी बात को गलत तरीके से क्लिप्स काट के दिखा देना, ये गलत है। सरकार लोग को लगता है कि वो बातों को घुमा फिरा कर अपने आप को सही साबित कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, और आप सब भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। खुद हम भी इस चीज का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि हम सबको सोनम वांगचुक के साथ खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ उसकी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, और सरकार से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि इस तरह के एक्शन लेने की बजाय सॉल्यूशन ढूंढने में ज्यादा मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।